यार, सिटीज तो होते हैं ना फुल ऑन धमाल, हर तरफ लोग और भाग दौड़। बिल्डिंग्स आसमान छूते हैं और गाड़ियां सड़कों पे जूम करती रहती है। लेकिन जरा गौर से देखो, इन कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स और स्ट्रीट्स के बीच एक छुपी हुई दुनिया फ्लरिशिंग कर रही है। अर्बन वाइल्ड लाइफ की दुनिया। कबूतर, रकून और गौरैया जैसे जानवर हमारे साथ सिटीज शेयर करते हैं और इस यूनिक एनवायरनमेंट में घुल मिल गए हैं। इनका रेजिलियंस और रिसोर्सफुलनेस दिखाता है कि नेचर कितनी पावरफुल है, अनएक्सपेक्टेड जगहों पे भी थ्राइव कर सकती है। ये क्रीचर्स ने अर्बन जंगल में सरवाइव करना सीख लिया है। ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स के बीच खाना और शेल्टर ढूंढ लेते हैं। इनकी प्रेजेंस हमें याद दिलाती है कि नेचर अपना रास्ता खुद बना लेती है, चाहे प्लैनेट का सबसे अर्बनाइज्ड कोना ही क्यों ना हो। आइए हमारे साथ इन अर्बन ड्वेलर्स की सीक्रेट लाइव्स में झांकते हैं और देखते हैं कि इन्होंने हमारे साथ रहने के लिए कैसे अडेप्ट किया है। कबूतर, जिन्हें अक्सर उड़ने वाले चूहे भी कहा जाता है, अडेप्टेशन के मास्टर होते हैं। इन्होंने चट्टानों की जगह स्काई स्क्रेपर्स को अपना घर बना लिया है। रकून अपने बैंडिट लाइक मास्क्स के साथ एक और कॉमन साइट होते हैं। ये क्लेवर क्रीचर्स ने ह्यूमन वेस्टफुलनेस का फायदा उठाना सीख लिया है। गौरैया, छोटी और सीधी सादी, ये भी सिटी लाइफ में बहुत अच्छे से रहना सीख गई है। ये बर्ड्स अपने घोंसले छोटी छोटी जगहों पे बना लेते हैं। लेकिन यार, कंक्रीट जंगल में लाइफ आसान नहीं होती। अर्बन वाइल्ड लाइफ को ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो उनके रूरल काउंटरपार्ट्स नहीं करते। बायोलॉजिस्ट का कहना है कि हैबिटेट लॉस एक बड़ी समस्या है। जैसे जैसे सिटीज फैलते जा रहे हैं, नेचुरल एरिया सिकुड़ते जा रहे हैं, जिससे एनिमल्स के पास घूमने और खाना ढूंढने के लिए सीमित जगह रह गई है। पोल्यूशन एक और बड़ा खतरा है। कार एग्जॉस्ट से लेकर लिटर तक सिटी एनवायरनमेंट्स टॉक्सिन्स से भरे हुए हैं जो वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एनिमल्स प्लास्टिक खा सकते हैं, डिब्री में फंस सकते हैं या खराब हवा के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से पीड़ित हो सकते हैं। ट्रैफिक भी एनिमल्स के लिए एक लगातार खतरा बना रहता है जो सिटी स्ट्रीट्स में चलते हैं। व्हीकल्स के साथ कलिजन्स अर्बन वाइल्ड लाइफ के लिए मौत का एक प्रमुख कारण है, जिसमें स्क्विरल्स और बर्ड्स से लेकर रकून और फॉक्सेस जैसे बड़े एनिमल्स भी शामिल है। सेक्शन 4, मास्टर अडेप्टर्स, अर्बन सर्वाइवल टैक्टिक्स। इतनी मुश्किलों के बावजूद अर्बन वाइल्ड लाइफ ने सर्वाइवल के लिए रिमार्केबल एडेप्टेशंस डेवलप किए हैं। जैसे पिजन्स का डाइजेस्टिव सिस्टम इवॉल्व हो गया है जो कई तरह का खाना डाइजेस्ट कर सकता है, जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स और ह्यूमन स्क्रैप्स भी शामिल है। इन्होंने डायरेक्शन की एक कीन सेंस भी डेवलप कर ली है और सिटी की मेज लाइक स्ट्रीट्स में आसानी से नेविगेट कर लेते हैं। रैकून्स अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने फायदे के लिए ह्यूमन बिहेवियर्स का इस्तेमाल करना सीख लिया है। ये डस्टबिन्स खोलने, बर्ड फीडर्स को रेड करने और और पेट डोर्स का इस्तेमाल करने में माहिर हो गए हैं। इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनकी अडेप्टेबिलिटी को दर्शाती है। सेक्शन 5, अनएक्सपेक्टेड नेबर्स, hedgehogs and foxes in the city। जहां pigeons, raccoons और sparrows तो कॉमन अर्बन साइट्स होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्रीचर्स ने भी सिटी लाइफ को अपना लिया है। यहां तक कि फॉक्सेस, जो आमतौर पे फॉरेस्ट्स और कंट्री साइड से जुड़े होते थे, अब सिटीज में भी काफी देखे जाने लगे हैं। ये अडेप्टेबल कैनिड्स अर्बन एरियाज में खाने, शेल्टर और अपने नेचुरल प्रेडेटर्स की अनुपस्थिति के कारण आकर्षित होते हैं। इन्हें पार्क्स में खाना ढूंढते हुए, कॉम्पोस्ट बिन्स को रेड करते हुए और यहां तक कि अर्बन गार्डन्स में अपने बच्चों को पालते हुए भी देखा गया है। उदाहरण के लिए, हेजहॉग्स को अर्बन गार्डन्स और पार्क्स में शेल्टर मिल रहा है। ये प्रिकली क्रीचर्स, जो पहले ज्यादातर गांवों में पाए जाते थे, अब सिटी ग्रीन स्पेसेस में पाए जाने वाले इंसेक्ट्स और स्लग्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सेक्शन 6, Our wild neighbors coexisting in the concrete jungle। हमारे सिटीज में वाइल्ड लाइफ की मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि हम अपनी दुनिया दूसरे क्रीचर्स के साथ शेयर करते हैं। हमारे एक्शंस का इन अर्बन ड्वेलर्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है। वाइल्ड लाइफ को खाना खिलाना उनके नेचुरल फॉरेजिंग बिहेवियर्स को बदल सकता है और उन्हें इंसानों पे डिपेंडेंट बना सकता है। वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली सिटीज बनाने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। ग्रीन रूफ्स,
अर्बन गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को अर्बन प्लानिंग में शामिल किया जा रहा है। अर्बन वाइल्ड लाइफ की जरूरतों को समझकर हम ऐसे सिटीज बना सकते हैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए वेलकमिंग हो। अर्बन वाइल्ड लाइफ का रेजिलियंस हमें दिखाता है कि नेचर कितनी परफेक्टली अडेप्ट और थ्राइव कर सकती है। आइए हम अपने वाइल्ड नेबर्स के साथ हार्मनी से रहने की कोशिश करें और ऐसे अर्बन एनवायरनमेंट्स बनाएं जहां इंसान और वाइल्ड लाइफ दोनों फ्लरिश कर सकें।